ग्वालियर में जिला पंजीयन कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयकों के काले कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिन उप पंजीयकों के खिलाफ थाने में एफआईआर तो कुछ के खिलाफ विभागीय जांच जारी होने के बाद भी सीट पर जमे हुए हैं और मोटा लेन देन कर जमकर नियम विरुद्ध रजिस्ट्रियां संपादित कर रहे हैं। पहला मामला है सेवानिवृत्त हो चुके उप पंजीयक हरिओम शर्मा का, जिन्होंने प्रतिबंधित जमीनों की 4 रजिस्ट्रियां संपादित की थी। वहीं मामला संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध लोकायुक्त में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन हरिओम शर्मा के द्वारा की गई रजिस्ट्रियों को आज तक निरस्त या शून्य कराने की कार्रवाई विभाग या प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। वहीं दूसरा मामला उप पंजीयक के.एन. वर्मा का है। के.एन. वर्मा के द्वारा भी चिट फंड कंपनी गर्मा रियल एस्टेट की रजिस्ट्री मोटा लेन देन कर संपादित की गई थी। मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने तथ्यों को छुपाने का हवाला देकर गर्मा रियल एस्टेट की संचालक के खिलाफ एफआईआर तो कर दी, लेकिन रजिस्ट्री निरस्त कराने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही विभाग द्वारा या प्रशासन के द्वारा वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार की वर्मा के द्वारा डबरा की 3 रजिस्ट्रियों के मामले में 3 एफआईआर यूनिवर्सिटी थाने में वर्मा के खिलाफ दर्ज हैं। इसके बावजूद के.एन. वर्मा आज भी सीट पर धड़ल्ले से मोटा लेन देन कर अवैध रूप से रजिस्ट्री संपादित कर रहे हैं। श्री हरिओम शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त में 4 रजिस्ट्रियां किए जाने के बारे में एफआईआर दर्ज हुई है, परंतु अभी तक ऐसी कोई कलेक्टर कार्यालय से हमको ये जानकारी प्राप्त नहीं है कि उनके रजिस्ट्री जो हुई है वो शून्य करने का चल रहा है। पुलिस में कौन सी एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस द्वारा यहाँ जानकारी नहीं दी गई है कि उनका क्या किस अपराध में एफआईआर दर्ज हुई है। अगर पुलिस ये जानकारी भेजती है और उप पंजीयक द्वारा उन रजिस्ट्रियों में कोई गलती पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। चूंकि पुलिस द्वारा अभी तक इस कार्यालय को जानकारी नहीं भेजी है एफआईआर की, इसलिए इस संबंध में कुछ कहना ठीक नहीं है। इस संबंध में श्री मानवेंद्र भदौरिया को एक पत्र मेरे द्वारा स्वयं लिखा गया रजिस्ट्री शून्य कराने के लिए। अब मानवेंद्र भदौरिया द्वारा उसको शून्य कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, मैं उनसे पुनः पत्र के माध्यम से पूछता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर के पंजीयन भवन, जहाँ लगातार उप पंजीयकों के विरुद्ध तमाम तरह की शिकायतें आती हैं। यहाँ जीडीए की अनुबंधित ज़मीनों की, शासकीय ज़मीनों की और गलत तरीके से मोटा लेन देन करके उप पंजीयकों के द्वारा रजिस्ट्री की जाती हैं। ऐसी ही शिकायत रिटायर हो चुके हरिओम शर्मा उप पंजीयक, जिनके विरुद्ध 4 रजिस्ट्रियाँ चिटफंड कंपनी की गलत तरीके से मोटा लेन देन करके की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त में एफआईआर भी दर्ज हुई है। उस एफआईआर पर अभी विवेचना जारी है, लोकायुक्त में विवेचना की जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पदस्थ के.एन. वर्मा है उप पंजीयक, इनके खिलाफ यूनिवर्सिटी थाना में 3 एफआईआर दर्ज हैं। इसके बावजूद यहाँ कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ विभागीय कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। इसी प्रकार यहाँ उपस्थित पदस्थ मानवेंद्र भदौरिया उप पंजीयक, इनके विरुद्ध शिकायत की गई थी, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद इनको यहाँ से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन सेटिंग करके बहाल हो गए। वो भी यहाँ आज कार्यरत हैं। इसी प्रकार यहाँ कपिल व्यास के द्वारा भी एक चिटफंड कंपनी की करोड़ों की संपत्ति की अवैध रूप से जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर रजिस्ट्रियाँ की गई हैं। यहाँ उपजीविकों के खिलाफ आए दिन तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई को लेकर एक दूसरे पर टाल दिया जाता है। कभी भी यहाँ उप पंजीयक के खिलाफ विभाग के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई देखने को आज तक नहीं मिली है। या हो सकता है वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में ही यहाँ ये भ्रष्टाचार और सरेआम दलाली का काम चल रहा है। स्टार ऑफिस से जितेंद्र नवरिया, न्यूज़ प्लस ग्वालियर।